Good morning, class. This is your teacher Aishwarya. So you all have seen me in the dance class. I'm the same person. From now onwards, I'll be taking your computer classes as well. अभी तक आपकी classes Mrs. Bagchi ने ली हैं and she has taught you a lot. So I think आपका जो previous chapter था, it was tabular presentation in word. उसमें आपका थोड़ा सा topic जो last का था वो बचा रह गया था. सो वी विल बी फिनिशिंग इट टुडे. ओके, आई नो आपने, क्योंकि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन थी यानी कि हमको मेन काम टेबल का था. सो यू नो हाउ टू इंसर्ट द टेबल्स एंड ऑल. लेट्स ओके, यहाँ पे आप ऐसे सेलेक्ट करके अपनी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं. एंड यहाँ पे इंसर्ट टेबल है, यहाँ पे आपसे प्रॉपर रोज एंड कॉलम नंबर पूछा जाएगा. यहाँ आके आप इसको देखेंगे और सपोज करते हैं दैट आई वांट टू रिड्यूस द साइज टू 4 एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ रोज टू 3. तो ये हम लोग सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे. ऐसे भी हमारी टेबल इंसर्ट हो जाती है. ऐसे आप स्प्रेडशीट वगैरह के तमाम ऑप्शंस वहाँ पे आते हैं, आप उसको सेलेक्ट करके भी अपनी टेबल अपने अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स गो विद द इजी मेथड हियर. हमने यहाँ पे अपना 4 रोज एंड 3 कॉलम्स इंसर्ट कर लिए हैं. ओके, नाउ लेट्स लर्न हाउ टू रीसाइज दीज टेबल्स. सो जब भी आप अपना कर्सर यहाँ पे चलाएंगे स्क्रीन पे स्टूडेंट्स, यू विल सी कि ऐसा प्लस टाइप का एक एरो यहाँ पे आ जाएगा. ओके, सो इस प्लस टाइप के एरो पे आपको क्लिक करना है और इसको खींच देना है और आपका टेबल साइज़ चेंज हो जाएगा. मतलब जो आपका ये कॉलम था उसका साइज़ चेंज हो गया. लेट्स सी वंस मोर. सपोज इसका साइज़ हमें बढ़ाना था और इसका साइज़ हमें घटाना है, इस वाले का. ओके, इस वाले कॉलम का. सो अगेन हम लोग इसको सेंटर पे लाएंगे. वैसे ही प्लस टाइप का साइन आ गया ना, और इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर देंगे. बस एक बार ड्रैग करेंगे और साइज़ घट जाएगा. सी, बड़ा छोटा बड़ा छोटा यहाँ पे आ गया ना. नाउ लेट्स थिंक कि अभी यहाँ पे हमें इसका साइज़, इस कॉलम का साइज़ और ज़्यादा बढ़ाना है. सो अगेन ये प्लस वाला आ गया, हमने इसको ड्रैग कर दिया एंड सी, इसका साइज़ और बड़ा हो गया, इसका साइज़ घट गया. ओके, तो ये तो हो गया हमारा जो कॉलम था उसका विथ घटाने बढ़ाने का. ठीक है, अब हमें इसका पूरा हाइट ही चेंज करना है. तो हम वो कैसे करेंगे? ये आपको एक एरो सा दिख रहा है वाइट कलर का, है ना. What are we going to do? We are just going to click it and drag it. बड़ा हो गया ना. और वहीं पे अगर आपका ऐसा साइन यहाँ पे आ जाता है, प्लस टाइप का साइन इधर रोज पे आ जाता है, इसको आप पकड़ के ड्रैग करेंगे तो उस पर्टिकुलर रो को ये बड़ा कर देगा साइज में. ठीक है, सो ऐसे आप इसकी रीसाइजिंग कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे गए लेआउट पे, यहाँ आपको हाइट एंड विथ दिख रही है ना स्टूडेंट्स. तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि इस प्लस को सिलेक्ट करेंगे तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी. ये जो छोटा सा प्लस आपको दिख रहा है, अगर इसको हमने क्लिक कर दिया तो पूरी टेबल हमारी सिलेक्ट हो जाएगी. ठीक है, लेकिन हमें पूरी टेबल सिलेक्ट नहीं करनी है. सपोज कि हमें सिर्फ इसमें जो भी चेंजेस करने हैं सिर्फ इस वाली सेल में करने हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हम गए, इसकी हाइट हमने चेंज कर दी. ठीक है, इसकी विथ हमने चेंज कर दी, ऐसे. ओके, सो एक ये भी तरीका है. चलो, अभी हमें अपनी 3 रोज एंड कॉलम्स दिख रहे हैं और तीनों अलग अलग साइज के दिख रहे हैं. ठीक है, सो नाउ लेट्स लर्न अबाउट बॉर्डर्स एंड शेडिंग. ओके, सो स्टूडेंट्स, बॉर्डर्स एंड शेडिंग यानी कि आप अपना जो टेबल है, आपका जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, आप उसमें एक डिज़ाइन ऐड करना चाहते हैं. तो डिज़ाइन ऐड करने के लिए यहाँ पे एक सीधा सा ऑप्शन लिखा हुआ है डिज़ाइन. विल गो टू डिज़ाइन. ओके, लेट्स सिलेक्ट आवर टेबल. सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं. ओके, ये आपको ड्रॉ बॉर्डर्स का ऑप्शन दिख रहा है. ओके, यहाँ पे हम गए. नाउ ये हमें तमाम जो हमारी बाउंड्री हो सकती है उसका ऑप्शन दे रहे हैं कि अभी हमारी जो है वो एकदम सीधी प्लेन बाउंड्री है, ऐसे करके बॉर्डर है. ठीक है, नाउ अगर हमें अपनी बॉर्डर को सुंदर पैटर्न देना है तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं. ओके, सो अभी पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं. कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? आई लाइक दिस कलर, सो आई विल गो विद दिस वन. ओके, आई हैव सिलेक्टेड दैट. I will click on OK and see.
पूरा मेरा जो टेबल था उसका कलर बॉर्डर का ग्रीन हो गया है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू चेंज द कलर ऑफ द बॉर्डर। एंड अगर आपको अपनी टेबल और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनानी है सो वी विल गो फॉर शेडिंग। शेडिंग हम कैसे करते हैं, यानी कि जो हमारी पूरी टेबल है इसका बैकग्राउंड कलर हमारे अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है शेडिंग, what color do we like the most, we have already taken this one, let's go with this one, okay। तो अभी मैंने सिर्फ उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट किया था, इस वजह से उसका बैकग्राउंड पिंक हो गया है, ठीक है। एंड इफ आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ whole of this table I will select the whole। selection is very necessary students, वरना उतने ही पार्ट पे काम होता है जितना आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, क्लिक कर दिया एंड सी, वो जो ये लाइन दिख रही है ना ये सिलेक्शन लाइन है, तो आप इसको नीचे क्लिक कर लीजिए एंड सी माई बॉर्डर इज़ ग्रीन इन कलर एंड माई शेड, क्योंकि मैंने अपनी टेबल को शेड कर दिया था तो माई टेबल इज़ लाइट पिंक इन कलर। सो सी इट लुक्स गुड isn't it, and we have already resized our table, so this is how it looks when you completely do it, okay। Now suppose if you don't really like the color of this border, let's change it again, रिविजन भी हो जाएगा। सिलेक्ट कर लिया हमने, वी वेंट टू डिज़ाइन, ड्रॉ बॉर्डर्स पे गए, यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर्स आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर्स पे गए, फिर से क्लिक किया एंड यहाँ पे कलर चूज़ किया हमने, यू वांट टू चूज़ अ डार्क कलर, लेट्स गो विथ डार्क ब्लू, ओके एंड ओके। सी ग्रीन से बॉर्डर डार्क ब्लू हो गया, ठीक है, इजी ना। सो दिस इज़ हाउ यू ऐड बॉर्डर एंड शेडिंग। इस तरह से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हो, कैलेंडर्स बना सकते हो, अपना डाइट चार्ट बना सकते हो, जैसे आपको करना चाहो, या सपोज़ आपके क्लास का रोल नंबर वाइज आपको कोई रूटीन लिखना है तो आप उसको भी बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स, लेट्स सिलेक्ट इट, कंप्लीटली सिलेक्ट कर लिया हमने, डिज़ाइन पे गए तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हो। सो सी कितने सारे टाइप्स के इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, यू गो विद दिस वन। और इसमें आप अपना टेबल स्टाइल को मॉडिफाई भी कर सकते हो। सो ये अच्छा लग रहा है, सी आई सिलेक्टेड एंड हमारी टेबल फिर से चेंज हो गई, अब हम इस पर काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी ये नहीं अच्छा लग रहा है यू कैन गो विथ अनदर वन। यहाँ पे तमाम ऑप्शन है, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ओके। सो इस तरह से हम अपना टेबल को कलर एंड ऑल प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड सपोज करते हैं हम लोग कि हमें अपनी दो सेल्स को स्प्लिट करना है, एक सेल को कुछ सेल्स को एक में मर्ज करना है और हर सेल्स में अलग अलग कलर प्रोवाइड करना है, तो वो सब ऐसे ही होगा स्टूडेंट्स। आपको सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से, अपनी सेल को स्प्लिट या मर्ज करना है, ओके। यहाँ पे मर्ज सेल्स पे हम चले जाए, सारी सेल्स को तो हमें मर्ज करना नहीं है, तो जो हमें मर्ज करना है लेट्स सेलेक्ट दैट, लेट्स थिंक कि हमें इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ओके। सो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स मर्ज सेल्स, तो ये हमने सारी की सारी सेल्स मर्ज कर दी। सेम इसी तरह अगर हमें स्प्लिट करना है विल गो टू स्प्लिट सेल्स और यहाँ पे हमसे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स पूछेगा। सपोज आपको इसको 3 पार्ट्स में करना है, 4 पार्ट्स में करना है, देन आप उसको सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ रोज आप अपना देंगे अपने हिसाब से, 2 हमने कर दिया, ओके एंड ओके कर दिया। सी डिवीजन हो गया ना, यहाँ पे हमने पहले इसको मर्ज किया फिर इसको स्प्लिट किया, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आप इसमें अलग अलग कलर्स दे सकते हैं। नाउ वील कम टू द अलाइनमेंट पार्ट। तो अलाइनमेंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, जो आप उसमें अपना टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका किस दिशा में जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है लेआउट ऑप्शन में स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने सारे अलाइनमेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, ये ऑप्शन, लेट्स सिलेक्ट द होल सेल फर्स्ट, ओके टेबल सॉरी। अब यहाँ पे टॉप अलाइनमेंट है, ठीक है।
तो मान लीजिए कि मुझे अलाइनमेंट करनी है, तो पहले मैं इसको ही सिलेक्ट करती हूँ. ओके. लेट्स सेलेक्ट दीज टू सेल्स. इसमें हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो ऊपर की तरफ लिखाएगा. ठीक है. सो आई एम राइटिंग हेलो. तो ये यहाँ पे हेलो ऊपर में लिखा है. ठीक है. अब यहाँ पे मुझे टेक्स्ट अलग से लिखना है. सो फर्स्ट आई विल सेलेक्ट माय टेबल, गो टू डिज़ाइन, सॉरी लेआउट, एंड देन सेकेंड सेलेक्ट दिस टाइप ऑफ अलाइनमेंट. सपोज मुझे यहाँ पे आपको, लेट मी सेलेक्ट दिस सेल. ओके, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड मुझे यहाँ पे मिडल अलाइनमेंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया. यहाँ पे हम लिखेंगे दिस. मिडल अलाइनमेंट में आ गए. अब यहाँ पे हमें लिखना है दिस. ओके. सो सी, यहाँ पे हमने मिडल में और साइड में क्लिक किया. इसी तरह से लेट्स सेलेक्ट दिस. ओके, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और अलाइनमेंट हमको इसमें नीचे की तरफ देनी है. ओके, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लेट्स सी कंप्यूटर. ओके. ठीक है. तो आपने देखा कि अलाइनमेंट का पर्पज़ है आपको वो जगह प्रोवाइड करता है आपको कहाँ कहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखना है, कहाँ कहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं. सो दिस इज़ योर चैप्टर. I hope you don't have any problem. If you encounter any kind of problem, you are free to tell me in the comment section, students. I'll be waiting for your doubts. Okay. And don't worry about the exercises and all. I will be providing you with all that. Till then, take care.